नमस्ते बच्चों, मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 12 का सेकंड भाग के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम था शादी का सपना। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ये एक भावपूर्ण कहानी है कि हमें जितना कुछ मिलता है उसी में संतोष या संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। मेहनत अधिक करनी चाहिए, लेकिन उस परमात्मा का, उस ईश्वर का संतोष में ही असली सुख है। यानी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे प्रभु, जितना आपने दिया है इसी में आपका शुक्रिया है। संतोष हमें रखना चाहिए। मेहनत आगे के लिए और करनी चाहिए, पर संतोष भी साथ साथ रखना चाहिए। अब आगे की ओर चलते हैं। जब उसको एक व्यक्ति साथ में सपने में आता है लेने के लिए, तो शादी क्या करता है? शादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थी। आलीशान यानी शानदार या भव्य, इमारत यानी भवन के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके बोला, मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर दे जाओ। तो सादी ने दरवाजे को अपना हाथ लगाया और दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ए खुदा, मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दे। दूसरा आदमी कह रहा था, ए खुदा, तूने मुझे दुनिया की हर चीज़ दी, धन दौलत, महल और इज्जत दी। और क्या दी? इज्जत दी। इज्जत यानी सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर दिया, लेकिन टांगे नहीं दी। ए खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे 2 टांगे दे दे। तो शादी क्या करता, इनके पास सारी चीज़ें थी, लेकिन इनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी। शरीर, आंखें नहीं थी, किसी के पास वो क्या नहीं था, टांगे नहीं थी। तीसरा आदमी, तो उसने टांगे मांग ली। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, ए खुदा, मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझे दुनिया की हर चीज़ छीन ले। यह देखकर शादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर आई। अरे, दुनिया में तो हमसे भी बेबस यानी मजबूर और दुखी लोग रहते हैं। शादी ने मुड़कर देखा तो उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो उसे वहाँ लाया था, जो उसे वहाँ पर लेकर आया था। उसको वह व्यक्ति वहाँ पे नहीं दिखाई दिया जो उसको वहाँ पे वो लेकर आया था। तो वो बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि मुझे वो व्यक्ति वहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है जो मुझे वहाँ पर लेकर के आया था। शादी सोच में पड़ गया कि वो उस व्यक्ति को ढूंढने की इच्छा में थी। वो इधर उधर देख रहा था कि वो व्यक्ति कहाँ गया जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसको वह व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। उसको वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो शादी ने कहा, तभी माँ ने शादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? क्या तुम, सुबह हो गई, शादी की नींद टूट गई। ये शादी का सपना था। हम पाठ सपने के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो ये सारी बात शादी को नींद में दिखाई दी। जब सपना ख़त्म हुआ तो शादी की माँ ने उसे हिलाया तो इतने में उसकी नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद लूँगी। माँ ने क्या कहा? अगर खुदा ने कहा तो चाहा तो मैं तुम्हारे लिए अगले साल नए जूते ज़रूर लाऊंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते। शादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आँखें, 2 टांगे और 2 कान दिए हैं। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, यानी खुदा का आभार या शुक्रिया अदा करता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फ़ारसी का प्रसिद्ध यानी फेमस, मशहूर कवि बना। संदेश, इस कविता से, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि संतोष में ही असली सुख है। यानी हमें अपना संतोष नहीं खोना चाहिए। हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अपने से ऊपर वाले को देखते हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, है ना, स्टैंडर्ड में, पैसे में, धन दौलत में। लेकिन हमें उनकी होड़ उतनी, हमें कोशिश करनी चाहिए,
लेकिन अपने आप को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को हर चीज़ के लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, लेकिन संतोष भी रखना चाहिए। संतोष रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जीवन का सबसे असली सुख है। जीवन का सबसे असली सुख क्या है? संतोष। अब हम पाठ में आए कुछ शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। देहांत, मृत्यु, प्रसिद्ध, मशहूर, आलीशान, भव्य या फिर शानदार, इज्जत, सम्मान, गड़गड़ाए, टकटकी लगाकर देखना, इमारत, भवन, लाडला, दुलारा, व्यक्ति, आदमी, प्रकाश, रोशनी, बेबस, लाचार, धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा, ईश्वर। खुदा का मतलब ईश्वर भी होता है और भगवान भी होता है। धन्यवाद बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।